ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो मूर्यन्तां नमो सिद्धां नमो आयिर्यां नमो वज्रायां नमो लोये संसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंदकुंदात्रि जयेन्द्रनमोऽस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु। कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने बात की थी कषाय कितनी प्रकार की होती है। सामान्य रूप में कहा जाता है कि कषाय 4 ही होती है, लेकिन हमने कल फिर चारों के फिर 4 और भेद किए थे और इस प्रकार से कुल 16 कषाय बताई थी। कितनी कषाय? 16। सबको मेरे ख्याल से 16 कषायों के नाम याद हो गए होंगे अब तक, है ना? है याद किसी को 16 के नाम? सोलह के नाम याद है? हाँ, याद है, बराबर है। क्या क्या है? हर एक के 4। हाँ, बढ़िया। इधर सबको याद है? बताओ, कौन बताएगा नाम? बताओ। नहीं याद है, कल नहीं आए थे। याद है नाम? कल नहीं आए थे? अच्छा अच्छा, पड़ोसी आए थे आपके? नाम याद है 16 कषाय के? बोलो। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण, बहुत बढ़िया। ये हो गई 16 कषाय। अब इनमें से एक की परिभाषा हम बताएं। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? किसको पता है अनंतानुबंधी कषाय? बताओ। हाँ हाँ, जो मिथ्यात्व के साथ रहे, मोक्ष मार्ग को प्रारंभ न होने दे, तो ठीक है। और अनंत संसार का अनुबंध कराए, जो अनंत संसार का अनुबंध कराए अथवा जो सम्यक्त का घात करे, उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी कषाय। किसका घात करती है? सम्यक्त। इसके होने पर सम्यक्त प्रकट नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव को ये होती है, और जिसके ये होती है उसके कितनी होती है कषाय? जिसके अनंतानुबंधी है उसके 4 ही है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करना किसको है याद ना? बताओ। हाँ, जो किंचित भी त्याग परिणामों का घात करे, जो किंचित भी त्याग न होने दे, जो एक देश चारित्र को घाते। कितने चारित्र को? एक देश, यानी किंचित भी नहीं हो रहा है ना, एक देश चारित्र भी नहीं हो रहा है, तो उसको जो घातता है उसका नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। इसके बाद में तीसरा है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ये किसे कहते हैं? बताओ। सकल त्याग की एक देश त्याग, पूर्ण त्याग, जो 5 पापों के पूर्ण त्याग को न होने दे, माने जो सकल चारित्र को घाते, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग। आवरण का अर्थ क्या है?
ढाकना, प्रकट न करना। तो प्रत्याख्यान माने त्याग को जो आवृत करे, सकल त्याग को आवृत करे, वो प्रत्याख्यान कषाय। अब अप्रत्याख्यान का अर्थ कौन बताएगा? बताओ चलो। बोलना नहीं, बोलना हाथ खड़ा। प्रत्याख्यान, हाँ बताओ भाई साहब। अ का अर्थ क्या? अ का ये तो यहाँ से पढ़ लिया अपन ने। बिना आपको बिना पढ़े उसका अर्थ समझाना है। अप्रत्याख्यान वरण कषाय। बताओ अ का अर्थ क्या है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या, आवरण का अर्थ क्या है? आप बताओ अभी जीवन बताओ। नहीं उनको बता दूंगा। किसका अर्थ किंचित? अ का अर्थ, हाँ। प्रत्याख्यान का अर्थ है क्या? आवरण माने न होने, किंचित त्याग को न होने दे। अ माने किंचित, अ का अर्थ ध्यान रखना है यहाँ। फिर संज्वलन, संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? जो यथाख्यात चारित्र का घात करे उसे कहते हैं संज्वलन कषाय। अर्थात जो पूर्ण वीतरागता को प्रकट न होने दे उसका नाम क्या है? संज्वलन कषाय। मिथ्या दृष्टि की कितनी होती है? 4 होती है। अनंत भगवान की कितनी होती है? कितनी होती है अनंत भगवान के? 1 भी नहीं। सिद्धों के 1 भी नहीं, बराबर। अनंत और सिद्धों के 1 भी कषाय नहीं। मिथ्या दृष्टि के 4 कषाय। अब 2 कषाय किसके हैं और 3 कषाय किसके? तो किसके 2 कषाय? मैंने 2 का अभाव हो गया और 2 विद्यमान है। ऐसे जीव कौन है? अरे बोलना सही नहीं अपने को, तो आपके लिए सही नहीं। कौन है ऐसे जीव? सम्यक सहित जिन्होंने एक देश चारित्र प्रकट किया है, ऐसे जीवों के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। मुनिराज की अभी बात करें। श्रावक थे, गृहस्थ श्रावक जो है यदि सम्यक दर्शन प्रकट करता है तो उसके 1 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। और सम्यक दर्शन सहित यदि वो एक देश चारित्र को प्रकट करता है, अर्थात अनुव्रत सहित उसके जीवन में चारित्र प्रकट होता है, तो उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। मुनिराज है, उनके सम्यक सहित महाव्रत है, तो उनके 3 कषाय चौकड़ी तक का अभाव हो सकता है। इसलिए 3 का अभाव करने में समर्थ केवल मुनिराज है। 4 का अभाव करने में समर्थ केवल अनंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है। 2 का अभाव करने में समर्थ केवल अनुव्रती श्रावक है और 1 का अभाव केवल सम्यक दृष्टि के होता है। मतलब सम्यक दृष्टि है केवल, अनुव्रति महाव्रति नहीं। और जो सम्यक दृष्टि भी नहीं है उसकी कितनी है? 4। सबसे पहले कौन सी जाएगी? अनंतानुबंध, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्ञा। ये सब क्रम से जाएगी। और जिसके 1 भी नहीं गई है उसके 4 ही है। 1 चली गई तो कितनी बची? उसके 3। जिसके 2 चली गई उसके 2। जिसके 3 चली गई उसके 1। जिसके 4 चली गई उसके क्रम से जाएगी। अब देखो ये तो 16 कषाय हो गई, ये सबको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इसमें अनंत संसार की कारणभूत कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक अनंत संसार चालू है, और अनंतानुबंधी का अभाव होते ही संसार शांत रह जाता है, अनंत नहीं रहता। अधिक से अधिक रुलेगा तो एक उसकी सीमा है, उससे अधिक काल तो वो संसार में नहीं रुलता। कल एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कि अनंतानुबंधी किसी के नहीं है, अभी नहीं है, बाद में फिर हो सकती है। तो इसका उत्तर है कि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अनंतानुबंधी का जब तक सत्ता में से नाश नहीं होता तब तक वो नष्ट होकर फिर हो सकती है। जब वो महावृत्ति होते हैं ना, उनकी कितनी कषाय का उदय नहीं है, कितनी कषाय नहीं है उनके? मुनिराज है, 3 कषाय चुगड़ी के अभाव वाले,
सम्यक दर्शन है महाव्रते सकल चारित्र है, उनमें कितनी कषाय का अभाव? 3 का अभाव। इसी भाव से मोक्ष नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव रहेगा? स्वर्ग में मुनि होते, अणुवृत्ति होते, कितने का रहेगा? 1 का रहेगा। यदि सम्यक दर्शन कायम रहा तो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव रहेगा, 3 का सद्भाव हो जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कोई परमानेंट काम नहीं है ये। परमानेंट तो जब वो केवल ज्ञानी हो जाते तो परमानेंट काम, खत्म काम। केवल ज्ञानी होने का फिर कोई कषाय पुनः उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य जो है अकेला ऐसा है जो चारों कषाय का अभाव कर सकता है। तिर्यंच जो है वो कितनी कषायों का अभाव कर सकते हैं? 2 का। और देव और नार की केवल 1 का ही। मनुष्यों में सामर्थ्य है कि 3 कषाय और 4 कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकते हैं। न देवों में है, न नारकियों में, न तिर्यंचों में। तिर्यंचों में है तो फिर भी 2 का, और देव नारकी में तो केवल 1 का ही। देव नारकी कितनी तरक्की भी कर ले, उनकी 1 कषाय चौकड़ी से अधिक का अभाव नहीं होगा। और तिर्यंचों में 2 कषाय चौकड़ी से अधिक का अभाव नहीं होगा। मनुष्यों में 3 का भी अभाव हो सकता है, और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले के 4 का अभाव करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। आगे समझ में? अभी पंचम काल में कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव किया जा सकता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। 4 आंसर है, 1-1 शब्द दो, बचेगी क्या उसके बाद? 3 कषाय चौकड़ी तक का अभाव भी हो सकता है। इस काल में भी महाव्रत धारण किए जा सकते हैं। मुनि अवस्था यथार्थ मुनि दशा होकर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है। इस काल में 3 का हो सकता है, वो 4 का नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, महाव्रती हो सकते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकते हैं, यथार्थ मुनिलिंग हो सकते, यथार्थ मुनि पद धारण किया जा सकता है, सब हो सकता है। जितने अपने को ग्रंथादि राज दिए हैं सारे, किरण दिए, मुझे राजों ने तो दिए। मुझे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था। यहाँ से जीव देवगति में जाएगा तो उसका प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा? क्या देवगति में जाना प्रमोशन है कि डिमोशन है? अमिंद्र के ऊपर चले जाए, सरवार सिद्धि में चले जाए वाले को, अभी जा ही नहीं सकता क्या, पर चले भी जाए कोई तो प्रमोशन है नहीं कि डिमोशन। उसका विकास हुआ, उन्नति हुई कि उसकी अवनति हुई है? अवनति हुई है उसकी। उससे क्या मतलब? 1 भाव था वहाँ तो उसका अवनति हुई है, यहाँ तो 2 का भाव कर सकता है, 3 का भाव कर सकता है, वहाँ कितने का रहेगा? 1 का ही भाव रहेगा। तो तरक्की क्या हुई उसमें? क्या फायदा है? फिर क्या फायदा? फायदे से मतलब नहीं है, वो अवस्था ऐसी है जैसे कि परीक्षा के लिए पुण्य का फल जो है देवगति होती है, लेकिन देवगति में तो कषाय का उदय चालू हो जाता है। देवगति में 1 कषाय से अधिक का अभाव नहीं हो सकता, 2 का, 3 कषाय का उदय रहता है। केवल एक अनंतानुबंधी का अभाव करके रह सकता, सम्यक दर्शन रह सकता है कायम, उसके अलावा कुछ। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, साहब हमने त्याग लिए हैं, 5 पापों का त्याग किया है, 1 देश, हमने रात्रि भोजन का नियम दिया है, लेकिन हमको एक चिंता है कि मर गए उसके बाद क्या होगा, हमारे नियम का याद रहेगी कि नहीं रहेगी? कि भाई तुम्हारे जितने भी नियम है वो केवल मरते दम तक के ही है, मरने के बाद के नहीं है। चिंता मत करो, जितने भी अपने नियम होते हैं सब कब तक के होते हैं? मरण पर्यंत। इस नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा तो मरण पर्यंत तक की तो है। महाव्रत क्या मरने के बाद भी रहते क्या? अणुव्रत रहते हैं, सम्यक दर्शन रहता है। अरे सम्यक दर्शन रह सकता है, यही तो लिखे रहा हूँ, सम्यक दर्शन अगले भाव में जा सकता है, अणुव्रत महाव्रत नहीं जाते, छूट जाएंगे वो सब। एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव करके साथ में ले जा सकते हो, उससे ज्यादा वीतरागता कोई ले जाने में समर्थ नहीं है। हाँ, बाकी जाए तो ज्यादा से ज्यादा जाए,
मैंने अधिक से अधिक चाहे तो सम्यक तो जा सकता है, उससे अधिक सीमा इतनी है उसकी। बाकी अनुरत रूप दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता को कोई भी एक भाव से कैरी ओवर नहीं कर सकता। भले त्रियंश में भी उत्पन्न हो जाए, तुम्हारा नया अनुरत धारण करना पड़ेगा भले उसको, यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसको खुदने को ले जा सकता। अरे तो वो यहाँ वीतरागता की बात चल रही है, अपनी कषाय का अभाव। देखो कषाय का अभाव और कषाय ले जा सकता है क्या, वो बात। मंद कषाय ले जाना अलग चीज है और कषाय का अभाव ले जाना अलग चीज। समझ में आया ना? तो ये सारी जितनी भी स्थितियां हैं, अपन सबसे अच्छी स्थिति में अभी मनुष्य बढ़िया इसलिए सर्वोत्कृष्ट अवस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 का 3 का 4 का भाव किया जा सकता है। और सुखरूप अवस्था का ऐसे कषाय का संबंध दुख से है, जितनी कषाय है उतना दुखी है, जितनी कषाय का अभाव उतना सुखी। संबंध संयोग से सुखी नहीं, भारी वस्तुओं से सुखी नहीं। सुख का संबंध कैसे? कषायों के अभाव से, कषाय की मंदता से भी नहीं। सुख का संबंध कषायों के अभाव से है। जितने अंशों में कषाय का अभाव है ये जीव उतने अंशों में सुखी है, और जितने अंशों में जितना कषाय का सद्भाव है उतना ये दुखी है। इसलिए अनंत भगवान पूर्ण सुखी है, क्योंकि उनके समस्त कषायों का अभाव है, पूर्ण वीतराग। संयोग में उनके कुछ नहीं है। इंद्र के, देवेंद्र के, चक्रवर्ती के, सबके भगवान जिनेंद्र से कई गुना अधिक विभूति है कि नहीं है? सब। सुखी कौन है बताओ? भगवान के पास में कुछ नहीं है, मुनिराज के पास कुछ नहीं है, इंद्र के पास में बहुत वैभव है, लेकिन सुखी कौन? अनंत सुखी है, मुनिराज सुखी। क्यों? क्योंकि उनके उस जाति की कषाय नहीं। कषाय तो एक रोग है, और रोग होने पर उसकी पूर्ति हो जाना वो कोई सुख नहीं है। कषाय की पूर्ति में सुख नहीं है, कषाय के अभाव में सुख है। कषाय का उत्पन्न नहीं होना सुख का कारण। जितने अंशों में कषाय उतने अंशों में दुखी है। एक भिखारी है, उसको 10 रुपए का नोट मिल जाता है भीख पे, तो अपने को 3 लोग का नाद अनुभव करता है। और सेठ जी करोड़पति है, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, सेठ जी ऐसे मुरझाए हुए हैं जैसे कि सब कुछ दुनिया लुट गई। तो एक 10 रुपये के होने से सुखी हो रहा है, और एक 10,000 के 99 लाख और 90,000 होने पर भी दुखी है। क्यों है दुखी? कषाय ज़्यादा है क्या? इसलिए संबंध यहाँ देखते संसार में कि आदमी जो है कषाय से दुखी होता है, वस्तु के होने नहीं होने से दुखी नहीं होता। जिसकी कषाय अधिक है वो जीव ज़्यादा दुखी है, और जिसकी कषाय कम है वो जीव सुखी है। सामग्री क्या करेगी? सामग्री खूब हो लेकिन कषाय उससे 10 गुना हो। वस्तु थोड़ी, वस्तु की आकांक्षा बहुत, तो दुखी है। और वस्तु जितनी है उससे आकांक्षा कम है तो जीव सुखी है। इसलिए ये कषाय के अभाव, कषाय तो पीड़ित करती है और क्या है? तो जितने भी संसार में दुख का कारण कषाय है। सहज जब कषाय पीड़ित ही नहीं करती है तो जीव सहज निराकुलता रूप सुख को भोगता है। अभी हमको कषाय पीड़ित करती है तो हम आकुलित होते हैं, दुखी होते हैं। कषाय की पूर्ति का इलाज करते हैं, होती नहीं है। कषाय अनंत है, क्योंकि कषाय जो है जीव की लोभ के लिए इतनी कषाय अनंत, लोभ की तृष्णा इतनी अधिक है कि सारी संसार की जो है सामग्री भी यदि इसकी झोली में डाल दी जाए तो भी इसकी तृष्णा का गड्ढा पूरा नहीं भरा है, और कभी आने भी नहीं वाली। कभी 3 लोग की संपत्ति इसके पास कभी आ भी जाए तो भी इसकी इच्छा उससे भी अधिक है, और वो संपदा कभी किसी को मिलने वाली है। इसलिए लोभ कषाय अनंत है, और कषाय की पूर्ति कभी किसी की 3 काल में आज तक हुई नहीं, क्योंकि इसके अभिप्राय में तो अनंत पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा है, अनंतों का बुरा करने की इच्छा है, अनंतों से बड़ा अपने को मानने की इच्छा है, अनंतों पदार्थों से छल कपट करने की इच्छा है। होता ही नहीं। ऐसे ही है इसकी स्थिति। तो ये समझ में आया ना? इसलिए सुख का संबंध कैसे है? सुख का संबंध कषायों के अभाव से। जिसके जितनी कषाय का अभाव है वो जीव उतना सुखी है। मुनिराज के 3 कषाय का अभाव है वो उतने सुखी है। अणुवृत्ति को 2 कषाय चुगली का अभाव उतने सुखी। अब देखो कषाय का भाव क्या मतलब है? उसका मतलब उस जाति का राग का भाव। मैंने
उस जाति का लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ का उनके अभाव हो चुका है। 2 कषाय का अभाव हुआ मतलब कि ये है कि इतनी आकांक्षाओं का और इतने राग का त्याग हो चुका है। मैंने उसका राग अब इतना तीव्र नहीं रहा, उससे पंचेंद्रिय के विषयों में उसका रस जो है वो टूट चुका है, उसमें सुख बुद्धि नष्ट हो गई है और उसमें राग टूट चुका है। अपने स्वरस का, निज आत्मिक रस का उसको अधिक जो है अनुराग है, प्रेम है, आत्मिक रस की रति है, निजानंद रस में संतुष्टि है और पंचेंद्रिय के विषयों में उसको जो है निरसता है। ऐसी जिसकी दशा है तो है, मतलब अंतरंग कषाय का अभाव होना चाहिए। तो इसलिए अंतरंग कषाय का अभाव होता है तो उसको विषयों में विरक्ति आए बिना रहती नहीं, विषयों में विरक्ति हो जाती है, विषय भोगने का भाव नहीं होता, विषयों से लाभ टूट जाता है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो संपूर्णपने विषयों का त्याग हो जाता है, विषयों में भोग, राग, बुद्धि, सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है। सुख बुद्धि तो क्या पहले ही चली गई थी, लेकिन विषयों का राग भी नष्ट हो। जब राग ही नहीं है तो विषयों की इच्छा ही नहीं, विषयों की जरूरत ही नहीं। राग रूपी आग का मारा इन विषयों की खोज में लगा लेता है। जिसको जरूरत नहीं है विषयों की, जब विषयों का राग नहीं है तो विषयों की खोज क्यों करे, विषयों की पूर्ति क्यों करेगा। फैक्ट्री की जरूरत किसको है? धन की आवश्यकता उसको फैक्ट्री को, जिसको धन ही नहीं चाहिए उसको क्या करे। धन से क्या चीजें पूरी होती है? अपनी कुछ कषायों की पूर्ति होती है अथवा 5 इंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति होती है। इन 2 के अलावा तीसरा कोई काम तो करता नहीं धन। 5 इंद्रिय के कुछ विषय भोग मिल जाएंगे अथवा अपनी जो मन मर्जी की जो इच्छा है, कोई एकाध क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, वो पूर्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये तो अपनी जो कषाय रूपी जो रोग है उस रोग का शमन करने के लिए हुआ ना वो धन। और यदि वो कषाय रूपी रोग है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है तत्संबंधी विषय और कषाय की बीमारी नहीं है, तो उसको इस परिग्रह की धन आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मुनिराज को जब कषाय रहती नहीं, जब अंदर में इच्छा ही नहीं है 5 इंद्रिय के विषय भोग की, तो सहज ही धन का त्याग हो जाता है। हमें क्या करना? जिन्हें 5 इंद्रिय के भोग भोगना हो उनको धन की आवश्यकता है। हमने तो समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया क्योंकि हमें विषयों में अनुराग नहीं रहा। ठीक है। और वो अंतरंग से, जैसे अनुरत भी धारण कर लिए किसी ने, तो अनुरत धारण करने से उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ऐसा नहीं। महाव्रत धारण कर लिए तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो नहीं। वो तो वास्तव में सम्यक दर्शन सहित जो अंतरंग में विषयों की अरुचि का भाव है उसका नाम कषाय चौकड़ी का भाव है। अनुरक्त तो जिसके अनुरक्त जो है, अनुरक्त तो उसका ज्ञापक है। ज्ञापक माने कि अनुरत लिए बिना वो काम नहीं होगा, लेकिन अनुरत लेने पर भी कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा सो जरूरी नहीं। महाव्रत लेने पर भी कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा जरूरी नहीं। लेकिन इतना जरूरी है कि महाव्रत लिए बिना उसके उस जाति की कषाय नहीं मिटेगी, क्योंकि महाव्रत का परिणाम उस कषाय की मंदता में होता है। और महाव्रत के बाद जब स्व अपने स्वरूप में स्थिर होता है, आत्मिक रस उसका वृद्धिगत होता है, तो अपने आप उसकी कषाय भी मिट जाती है। पहले अनुव्रत महाव्रत धारण होते हैं और फिर उस जाति की कषाय का अभाव होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कोई बात नहीं? पहले अनुव्रत धारण, सम्यक दर्शन है जिस जीव को, उसने अनुव्रत लिए, अनुव्रत लेने के बाद में स्वरूप में स्थिर हुआ, आत्मा का रस बढ़ा, तो उसके बल से उसको विषयों का रस टूट जाता है और 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। और उसने महाव्रत धारण किए, जब जितनी जो 2 कषाय चौकड़ी बची थी ना अभी, तो उसमें से जो तीसरी कषाय उसकी मंदता हुई, उस मंदता में महाव्रत धारण किए। महाव्रत धारण करने के बाद में सामायिक के काल में अपने आत्मा में लीन हुआ, उस लीनता के बल से विषयों का रहा राग भी नष्ट हो गया, तो तीसरी कषाय चौकड़ी का भी अभाव। और अपने आत्मा की ध्यान की स्थिरता और बढ़ी, आत्म स्वरूप स्थिरता और बढ़ी, आत्मा का ध्यान और बढ़ा, तो जो एक बची थी वो भी शुक्ल ध्यान के बल से नष्ट कर दी, तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया, संपूर्ण कषायों का अभाव। ये मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग 4 कषाय चौकड़ी से चलता है। ये रोड मैप है मोक्ष मार्ग का, कि हम कहाँ तक कितने आगे बढ़े हैं, कि जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है हम उतने आगे बढ़े हैं। बस हमारे यदि एक का भी अभाव नहीं हुआ है तो समझ लेना अभी हम कहाँ हैं,
2 का अभाव हुआ तो कुछ आगे हुए, 3 का कुछ और आगे, 4 का कैसे पूरा हो गया, मोक्ष मार्ग पूरा हो। बड़े गुणस्थान है ये सब। एक कषाय चौकड़ी का अभाव, एक कषाय जो है पहली कषाय अनंतानुबंधी किसके ऊपर नहीं रहती, तो बोले पहले गुणस्थान के ऊपर नहीं रहती। और प्रत्याख्यान किसके ऊपर नहीं रहती, तो चौथे के ऊपर नहीं रहती। प्रत्याख्यान 5वें के ऊपर नहीं रहती और संजुलन 10वें के ऊपर नहीं रहती। मैंने अनंतानुबंधी पहले तक है, दूसरे तक है, अनंतानुबंधी दूसरे तक और प्रत्याख्यान चौथे तक, प्रत्याख्यान 5वें तक, संजुलन 10वें तक। ऐसे ये लोग आप तो गुणस्थान के नंबर भले ही याद मत रखना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि क्रम से इनका अभाव होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ये तो 16 कषाय हो गई, इसके अलावा 9 कषाय और है। कितनी? 9। अब इसमें बहुत एक लोगों को मतलब संशय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन 9 कषाय की संख्या भी 9 है, उनका नाम भी क्या है? 9 कषाय। तो 9 कषाय से लोग समझते हैं कि ये चूंकि 9 है संख्या में, इसलिए इनका नाम 9 कषाय है। लेकिन आप देखो 9 कषाय जो लिखा है ना, तो 9 में ओ की मात्रा है, औ की मात्रा नहीं है। औ में 9 होता है, 9 मतलब 9 नंबर होता है, और यहाँ क्या है? 9। तो इस 9 का अर्थ क्या है? किंचित। जो न में ओ है, औ नहीं है, उसका अर्थ है किंचित। जैसे अ का अर्थ था किंचित, ऐसे यहाँ 9 का अर्थ भी क्या है? किंचित। तो जो किंचित कषाय है वो है 9 कषाय। माने वे अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान जैसी ताकतवर नहीं है, किंचित ताकत वाली है, अल्प ताकत वाली है, इसलिए उसे हमने अप्रत्याख्यानावरण 9 कषाय ऐसा उसका नाम दिया। 9 माने किंचित। जैसी अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय प्रबल है, ऐसी प्रबल ये नहीं है, वैसा घात नहीं करती जैसी अनंतानुबंधी घात करती, इसीलिए इन्होंने किंचित कषाय अर्थात 9 कषाय कहा। और ये इनकी संख्या भी 9 ही है। कौन कौन सी? नाम याद है इनको? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। हास्य माने हंसना, रति माने किसी वस्तु से प्रीति करना, अरति माने उससे अरति करना, अरुचि करना, शोक माने किसी इष्ट के वियोग होने पर दुखी होना, भय माने भयभीत होना, भागने की इच्छा होना, जुगुप्सा माने ग्लानि होना, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद माने स्त्री पुरुष के साथ रमण की इच्छा, पुरुष को स्त्री के साथ रमण की इच्छा, दोनों के साथ रमण की इच्छा, ये नपुंसक वेद। स्त्री वेदी है तो पुरुष के साथ रमने का भाव है, पुरुष वेदी है तो स्त्री के साथ रमने का भाव है, नपुंसक वेदी है तो दोनों के साथ रमने का भाव। ऐसे 3 वेद है। वेद को अपन क्या समझते हैं? इस शरीर के चिन्ह, ये समझते हैं। स्त्रीलिंग माने स्त्री के शरीर का जो चिन्ह है उसका, और पुरुष लिंग माने पुरुष के शरीर, पुरुष का जो शरीर है, शरीर का जो भी उसके अंगोपांग है, वो पुरुष लिंग समझते हैं। और नपुंसक लिंग माने शरीर का आकार प्रकार, नपुंसक का आकार रूप शरीर, वो नपुंसक लिंग, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर के जो अंगोपांग है वो नाम कर्म के उदय से होता है, माने उसका करने वाला अलग कर्म है। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये कषाय पढ़ रहे हैं, कषाय मौनी कर्म का भेद है। मौनी कर्म का फल जीव के भावों में आता है, तो ये वेद को आप जीव के भावों में लगाना, शरीर की रचना से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या? शरीर की रचना करने वाला कर्म अलग है, और अपने जीव के उस जाति रूप भाव होने में जो कर्म है वो अलग है। तो यहाँ जीव के भावों की चर्चा है, न कि जीव के शरीर की रचना की। समझ में आया ना? नहीं आया? देखो जीव के जो भाव होते हैं, स्त्री रूप भाव, तो भाव अलग है, और स्त्री का शरीर अलग चीज। शरीर तो अंगोपांग है ना, नामकरण की पुद्गल की रचना है, और भाव जो है जीव के होने वाले परिणाम है। तो ये जो अभी अपन कषाय समझ रहे हैं, तो जीव के परिणामों की बात है। यहाँ शरीर के अंगोपांगों की चर्चा नहीं है, शरीर की रचना से कोई लेना देना नहीं है। शरीर की रचना वो नामकर्म के उदय से होती है, वो उसका अलग ही संबंध है, क्योंकि शरीर की रचना शरीर में है, उसका जीव के कषाय से क्या लेना देना। कषाय किसमें होती है? जीव में कि शरीर में? कषाय तो जीव में होती है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुग्ध आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार, वो कषाय। तो स्त्री वेद, तो स्त्री का शरीर, तो स्त्री का शरीर तो शरीर में पुद्गल में हुआ ना, वो जीव में क्या हुआ? और अपन पढ़ रहे हैं जीव की कषाय। तो ये तो जीव के परिणामों में जो होने वाला भाव है
उसका नाम स्त्री वेद है। अब क्या भाव है? स्त्रीयोचित भाव होते हैं, स्त्रीयोचित जो भी स्त्री के जो भी गुण होंगे, है कि नहीं, वो सारे स्त्री वेद के भाव, नपुंसक वेद के भाव, पुरुष वेद के भाव, पुरुषोचित जो गुण है वो पुरुष वेद के भाव, और नपुंसक वेद के जो परिणाम है वो नपुंसक वेद के भाव। इसलिए भाव वेद और द्रव्य वेद दोनों अलग अलग चीजें। भाव वेद जीव के परिणाम है और द्रव्य वेद शरीर के चिन्ह है। और ये भी हो सकता है कि किसी पुरुष का द्रव्य वेद तो पुरुष है और भाव से वो स्त्री हो, स्त्रीयोचित सारी चीजें, और कोई द्रव्य से स्त्री हो और भाव से पुरुष हो, ऐसे हो सकता है। तो इसलिए वेद वैषम्यता कर्म भूमि में पाई जाती है। परिणाम जीव के कुछ और हो और शरीर कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए स्थूल उदाहरण महारानी लक्ष्मीबाई, द्रव्य से स्त्री थी लेकिन पुरुषों से कम नहीं थी, और अभी भी होती है, और कई पुरुष भी होते हैं। तो इसलिए ये चीज अलग है, ये बहुत स्पष्ट समझना है इस चीज। भाव वेद अलग है, द्रव्य वेद अलग है। जब भी कषाय की बात चले तो वहाँ भाव वेद को लेना, जब शरीर के अंगोपांग की बात चले तो वहाँ द्रव्य वेद है। इसी के कारण तो पूरा श्वेतांबर मत खड़ा है। पूरा जिनवाणी में चर्चा आती है कि भाई ये जीव जो है तीनों वेद से मोक्ष जा सकता है, स्त्री वेद से, पुरुष वेद से, नपुंसक वेद से। अब उसका अर्थ ये था कि भाव में कुछ भी हो जीव, भाव में सूक्ष्म परिणाम हो, एकदम सूक्ष्म केवल ज्ञान का, तो स्त्री वेद भी हो अंत में, और नपुंसक वेद भी हो, पुरुष वेद भी हो। अंत में जो वेद हो, तीन में से एक ही वेद होगा, अंत में जो वेद का अभाव हुआ और फिर वेद का अभाव के अकषय होगा और फिर अनंत बनेंगे। तो अंत में जो वेद रहता है तो कहा जाता है कि जीव को उस वेद से मुक्ति हुई। तो अंत में यदि स्त्री वेद रहा भाव से तो कौन से वेद से मुक्ति हुई? स्त्री वेद से। अंत में यदि पुरुष वेद रहा तो पुरुष वेद से। अंत में यदि भाव में नपुंसक वेद रहा तो नपुंसक वेद से मुक्ति हुई। तो ये भाव की बात है। अब कोई इसको द्रव्य पे लगा ले तो द्रव्य से स्त्री वेद से मुक्ति हुई। भाई द्रव्य से तो पुरुष ही होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के ही छठा सातवां गुणस्थान बन सकता है, उन्हीं अवस्था उन्हीं के बन सकती है, स्त्रियों के नहीं होते। वो जो बात कही स्त्री वेद से मोक्ष की, मुक्ति की, वो भाव की अपेक्षा है। तो पुरुष है उसके भाव स्त्री वेद जैसे हो, और वो सूक्ष्म परिणाम की बात है, केवल ज्ञान का मंत्र, तो कोई ऐसे स्थूल परिणाम तो ही नहीं। मुनिराज के जो भाव वेद कहा है, मुनिराज के स्त्री वेद कहा है, तो कौन सा स्त्री वेद का है? कोई उनकी कोई स्थूल कोई अब्रह्म का सेवन है? अरे वो तो सूक्ष्म कोई एकदम बिल्कुल अबुद्धिपूर्वक का जो कोई परिणाम है, उस अपेक्षा से उनको वेद कषाय कही है, लेकिन उनके कोई स्थूल ऐसी वेद कषाय नहीं है जैसी वेद कषाय देखने में आती है। ये क्या होता है, बहुत बारीक जब कथन चलता है तो इतनी सी भी होगी यदि तो भी उसका भी कथन करेंगे। तो अंत में जो कषाय रही उसकी अपेक्षा से कह दिया कि मोक्ष गए। और देखो वो तो वेद का अभाव करके मोक्ष गए ना, ये बात तो सब मानते हैं, चाहे कोई भी मत वाला, कि वेद का अभाव करके मोक्ष गए। तो अभी यदि अपन द्रव्य वेद का अभाव करके मोक्ष मानो तो अनंत भगवान की क्या द्रव्य वेद का अभाव? क्या पुरुष के शरीर के चिन्ह नहीं है उनके? है सर, पुरुष वेद है उनके, लेकिन पुरुष वेद माने शरीर, द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से तो कोई सा भी वेद उनके है ही। इसलिए सब बात समझना बराबर। ये वेद क्या है? तो तीन वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और 6 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और ये जो है ये भी ऊपर जाती है, ये ऊपर के गुणस्थानों में इसका अभाव होता है। अभी तो आप इतने समझ लो कि 9 कषाय हो रहे, सबको इन 9 कषाय के नाम याद है? बताओ, कौन बताएगा 9 कषाय के नाम? बताओ प्रतीश। एक बज गया। शोक, ये वही 9 कषाय, ठीक है। ये 16 ये और 9 कषाय। 16 को कहते हैं अपन कषाय और इनको 9 को क्या कहते हैं? 9 कषाय। और दोनों मिलके क्या कहलाती है? 25 कषाय। इसलिए कषाय के मूलभूत जो भेद है वो कितने हैं? 25। और मोटे मोटे रूप में कहो तो 4।
बच्चों के लिए, पहली क्लास के लिए बच्चों को पढ़ाना हो तो 4। अभी तो सब बड़े लोग बैठे ना, तो इन सब के लिए कितने 25। और ज़्यादा भेद करना हो तो 25 से और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 25 तो याद हो जाए, फिर आगे की बात करेंगे। अब देखो इसके बाद अपन थोड़ा सा मान कषाय की चर्चा करते हैं। मान क्या है? तो ये सब जानते हैं मान, क्योंकि एक बात है कि मनुष्यों में सबसे ज़्यादा मान ही होता है। मनुष्य जो है और सब कषाय दबा सकता है, मान नहीं दबा सकता। मनुष्यों में मान की अधिकता होती है। कहते हैं यदि मनुष्य में मान नहीं होता तो मनुष्य को मोक्ष हो जाता। आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। अपन अदालतों में देखते हैं लोग अपने मूछ के लिए जो है सब कुछ लड़ने को तैयार है, मतलब अपने नाम के लिए, अपने मान के लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार है। घर नष्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, अपना मान बराबर रहना चाहिए। और मान कषाय के उदय में क्या होता है? कुछ नहीं, इसमें एक सहज ही ऐसा पता नहीं क्या बुद्धि उत्पन्न होती है अपने को ऊंचा दिखाने की। इससे कुछ हासिल कुछ नहीं होता। देखो दूसरों के चित्त में अपने बारे में कोई भी परिणति बने, इससे अपना क्या हित और अहित होता है? परद्रव्य के चित्त की परिणति से इस जीव का क्या बिगाड़ सुधार है? लेकिन इस जीव को इस कषाय के उदय में ऐसी कोई बुद्धि उत्पन्न होती है जिससे अपने को ऊंचा दिखाने की सोचता है और दूसरे को नीचा दिखाने की सोचता है। बस हो गई, इसको दौड़ा चढ़ गया, चढ़ गया तो चढ़ गया, शांति से बैठा है, लेकिन नहीं, क्या दौड़ा है? मैं ऊंचा दिखूं, दूसरे सब नीचा दिखे। और फिर उसके लिए अनेक उपाय सोचता है, क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए। सब लोगों को लगे मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्या करना चाहिए? कपड़े लेके आना चाहिए, जूते चप्पल लेके आना चाहिए, गाड़ी लेके आना चाहिए, मकान बनवाना चाहिए, सब उपाय करता है। गहने बनवाना चाहिए, विवाह में खर्च करना चाहिए, परदेश घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए? कौन सा काम करूं जिससे लोगों को लगे कि मैं भी कोई चीज हूं? इसके लिए अनेक उपाय सोचता है, मन से विचार करता है, वचन से ऐसा बोलता है, अपनी प्रशंसा करता है और लोगों की निंदा करता है, काया से सब ऐसे काम करता है। क्या आदमी को देखो मान कषाय ऐसी तीव्र होती है कि ये मान कषाय सारी कषाय को काट देती है। बनिया होता है ना, बनिया उसको पैसे से बहुत प्रेम होता है, लेकिन विवाह के कार्यों में वो ऐसा दिल खोल के खर्च करता है कि साहब कोई भी अपने नाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी आदमी ये नहीं कहे कि इनका काम बढ़िया नहीं था, ये वन दिखना चाहिए। अपने जैन समाज में तो बहुत है चीज, नहीं है क्या? लाखों करोड़ों रुपए पूरे होते एक दिन के अंदर, सब काय की वजह से? मान की वजह से। क्या और अब तो ऐसा उल्टी सुल्टी बुद्धि उत्पन्न हो गई लोगों को, पता नहीं क्या कैसी क्या है, ये सब विचार कहाँ से आए लोगों के कि पहले के जमाने में जैसे विवाह आदि होते थे तो कम से कम गांव शहर में होते थे कि भाई कम से कम लोग आ सकेंगे, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। और जो भी अपने मंदिर वगैरह होते थे, मंदिरों के साथ में जो धर्मशाला होती थी, जितने ही अपने मांगलिक भवन बनाए जाते थे, उन्हीं में विवाह आदि के कार्यक्रम होते थे। उससे क्या होता था कम से कम कि अपने समाज की धर्मशाला उपयोग आती थी, समाज को धन मिलता था उसका, और जो बर्तन वगैरह होते थे वो अपने समाज के होते थे, तो कम से कम इधर उधर तो दिए हुए होते ही थे, तो उसमें मध्य मास मधु कभी नहीं परोसा गया होता, एकदम निर्दोष बर्तन, सारी चीज़ें निर्दोष, और अपने सब समाज के लोग वहीं के वहीं आ भी सकते हैं, आने जाने में किसी को दिक्कत, और सारा धन भी जाएगा तो अपने समाज का समाज में जाएगा, और सब लोग शुद्ध वस्तु खाना भोजन करेंगे, दिन में होएगा, सारा काम निर्दोष रीति से हो जाएगा। वो करना क्या है उसमें भाई, है तो साथ भर घूमना है उसके आगे पीछे, और करना क्या और तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और नियम लेने। लेकिन अब लोगों की बुद्धि जमती कहीं दूर जाएंगे भी तो जाने में 1 घंटा लग जाए, आने में 1 घंटा लग, और वो जो है घास के ऊपर, और वो टेंट हाउस के बर्तन जिसमें मांस परोसा गया और शराब परोसी गई है, और परोसने वाले भी पता नहीं कैसे लोग, जो हो सकते स्पर्श भी नहीं किया जा सके ऐसे लोग तो खाना परोसते हैं, और जो है सारा बनता है भक्ष्य, और वो सारा धन जो है सजावट वजावट के अंदर लाखों रुपए ऐसा पूरा हो जाता है, और उसे कुछ सिद्धि नहीं होती।
और रात बिरात में चलता रहता है, रात देर तक खाना चलता रहता है और पाप का पोषण करते हैं, क्योंकि वो जो है ऐसी खोटी रीतियों को और कंटिन्यू करते हैं, खोटी रीतियों को प्रचलित करते हैं। भाई हम यदि रात को खाएंगे तो कितनी बार खाएंगे? अपने दिन में एक बार खाएंगे, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी बार नहीं खा सकते। मैंने एक आदमी पूरी ज़िंदगी में जितना पाप नहीं करता है उतना वो एक दिन रात को जिमा के कर लेता है। करते सब, वो क्या मिलता है उससे हासिल? क्या? कुछ नहीं। क्या हासिल हुआ बताओ? लेकिन क्या करो, ऐसे अब संसार में ऐसी भांग पड़ी हुई है कि किसको समझाओ कि भाई तेरे को यदि धन ही खर्च करना हो, चलो मान भी हो तो तू एक मंदिर बनवा दे, पाठशाला खुलवा दे, स्वाध्याय भवन खुलवा दे, कोई धर्मशाला बनवा दे, बहुत सारे अच्छे अच्छे परोपकार के काम करवा दो, तो उससे जिंदगी भर नाम भी रहेगा। यदि नाम ही क्या पता क्या है। हम तो करेंगे, होटल में जाके करेंगे। जिन होटल में मांस परोसा जाता है उन्हीं होटलों में खा सकते हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब क्योंकि आदमी जो है बिल्कुल पागल होता है उसमें। ये मान जब चढ़ता है ना आदमी तो कुछ नहीं देखता है। अपनी बाई होती ना काम करने वाली, वो एक दिन काम करने नहीं आए बीमारी की वजह से, उसकी माँ की तबीयत खराब हो, खुद बीमार हो, तो ये उसको चमकाया था, बोले तेरी तनख्वाह कट जाएगी, और काट भी लेता है। और उससे कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बन जाएगा। 10 रुपये 20 रुपये काट के, 30 रुपये काट के, जो तो काट लेगा। उस पर दया नहीं आती इसको। क्या जरा सा खाना उसको नहीं देगा, उसको नहीं खिलाएगा, और यूँ भले ही खाना फेंकने में जाए, बर्बाद हो, कोई चिंता नहीं। तो कितनी क्रूर प्रवृत्ति मनुष्य हो। कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि लोग क्या, दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अपन लोग। और किन मूर्खों को, जो 4 मूर्ख है, उन मूर्खों में तुम अपना बड़प्पन चाह रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्या एक बात है इसमें एक दुआ आता है, लोक लाज काज बांध्यो पापन को ढेर है, आपनो अकाज कीनो, लोकन में जस लीनो, पर भो विसार दिनो, विषय वश जेर है। क्या अर्थ है इसका? लोक लाज काज, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी कषा है। लोग क्या कहेंगे? हर चीज में लोग क्या कहेंगे। मंदिर जा रहे हो पैदल, अरे लोग क्या कहेंगे? आप इतना बड़ा आदमी पैदल जा रहा है, लोग क्या कहेंगे? दिन में कर ले, लोग क्या कहेंगे? मांगलिक भवन में कर ले, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग गए चूल्हे में, अपन नरक चले जाएंगे, और लोग क्या करेंगे वहाँ? क्या 4 दिन है? 4 दिन किसका नाम रहा? वैसे भी देखो आप, किसका नाम रहा है संसार? बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए, उनको कोई नहीं जानता है, नाम नहीं पता लोगों को क्या नाम। 6 खंड के राजा थे जो, वो नहीं रहे, उनको अपना नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली। तुम्हारा नाम कितने दिन तक रहेगा? इसलिए काम करो तो कोई धर्म का करो, कि इनके अंदर क्या मतलब है। और समझदार लोग देखो, जो स्वाध्याय में नहीं आते हैं, समझो धर्म नहीं सुनते हैं, वो ऐसा काम करे। जो मंदिर नहीं आता वो ऐसा काम करे, तो मैं कहता हूँ इसके लिए तो स्वाभाविक है। क्योंकि यदि ये नहीं करता होता तो आश्चर्य होता। यदि इसको बुद्धि होती तो मंदिर आ जाता ना। लेकिन जो मंदिर आने वाले लोग, पूजन पाठ करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, वो लोग ऐसे काम करते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने अब तक सीखा क्या। जिंदगी में इतनी बात नहीं सीख पाई है कि अपने को अपने विवाह आदि के कार्यक्रम में रात को नहीं जिमाना। कार्ड में लिखा रहता है। और दूसरी बात कि कम से कम ये जो है ऐसी दूर दूर, इतनी दूर की जहाँ कोई आदमी जा ही नहीं सके, 1.5 घंटा चलेगा, जाने आने में ही पूरा हो जाए 2 घंटे। तो ऐसे क्या उससे सिद्धि है? और अपना धन कहाँ जा रहा है ये तो देखो अपन, कि अपना धन किसके पास में जा रहा है। रत्नगण शाकाचार्य अपन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जैनी व्यक्ति अपना जो काम करता है वो जैनियों से ही सब करता है। यदि कोई चीज़ भी खरीदता है तो वो जैनी के पास ही खरीदता है। मैंने सारा व्यवहार, सारा संबंध वो जैनियों के बीच ही करता है। व्यवहार तो करेगा, लेकिन किन से बीच करेगा? जैनियों से करेगा। तो इतनी कम से कम न्याय नीति की चीज़ें तो अपने जीवन में आए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये एकदम। अपन ऊँची बात करें और छोटी छोटी चीज़ें जो अपने जीवन में रोज़मर्रा में काम आती है वही अपन ना करें, और इन विवाह आदि कार्यों में करोड़ों लाखों रुपये धन खर्च कर दें, तो समझ लेना अपनी तीव्र मान कषा है, तीव्र भयंकर।
मैंने ऐसे जीव के क्या कहे, अनंतानुबंधी की भी बात करता है। अनंतानुबंधी की भी 6 जाति है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, तो उसके कृष्ण जाति की निश्चय है, ऐसा है। तो मंदिर आदि के निमित्त से जो खर्च करता है, मान से भी करे तो भी कृष्ण लेश्या नहीं है, क्योंकि मंदिर में धन किया हुआ, मंदिर में खर्च किया हुआ धन परंपरा से कषाय के अभाव को करता है। वो आएगा सुनेगा तो समझेगा, मान कषाय नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ कौन समझाएगा, वहाँ तो और समझाएंगे, अरे क्या काम किया आप, और बढ़िया करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा देखो धनाधिक खर्च करके और मरण के बाद भी यश चाहता है, मरने के बाद भी मेरा नाम रहेगा। हर आदमी को नाम लिखवाने की इच्छा है, पहले नाम लिखवाए, फिर एग्रीमेंट हो जाए कि मेरी मूर्ति बनेगी कि नहीं बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी के तो इतने रुपए हैं, तुम इतनी बड़ी बनाओगे तो उसके बढ़ा सकते हैं। तो मूर्ति पहले बन जाए, लोग भी पूछे उसके जीते जी ये जिंदा भी है कि मर गए, मूर्तियाँ तो बहुत ही बनती है। लेकिन क्या करें, अब मरने के बाद तो जो होगा सो होगा, जिंदे जी बनवा लेते हैं। ये एक नई परंपरा चली, लोग अपनी जीते जी मूर्ति बनवा रहे हैं आजकल। तो एक तो ये, दूसरी बात मरने के बाद यश रहेगा। देखो अपने 10 लक्षण पूजन में आता है, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, राजा कीड़े में चला गया। अब वो राजा कीड़े में चला गया, उस राजा का खूब नाम भी हो, सब राजा का गुणगान करें, राजा की फोटो लगे, राजा की चले हर साल जो है स्मृति मनाई जाए, कुछ भी हो, लेकिन उस राजा को कितना आनंद है, कुछ नहीं है। वो तो उसका जो है सोच का कीड़ा है, मल का कीड़ा है, मल खा रहा हो तो उसी राजा के नाम पे लोग मल कर दे उसी कीड़े के। लेकिन उस कीड़े को क्या है, कीड़ा तो मल का कीड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं है। मरने के बाद में कौन हमारा नाम लेता है नहीं लेता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जैसे जिस पर्याय में चले जाएंगे उस पर्याय में ऐसे रम जाएंगे कि पिछली पर्याय के नाम से हमें कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या विचार करते हो कि भैया हमारा रहेगा, जे जीव की आदत है, अभी अपन इस पर्याय में है तो अपने को पिछली पर्याय का कितने नाम भी हो रहा हो, खूब प्रशंसा फैल रही हो, चारों ओर लोग वाई वाई कर रहे हो, फिर उससे अपने को कितना आनंद मिल रहा है बताओ, कुछ नहीं। इसलिए मरने के बाद हमारा यश रहेगा। जीते जी समझे तो थोड़ा समझ में भी आती है कि चलो ठीक है, मान कषा है तो कर रहा, लेकिन मरने के बाद नहीं मेरा नाम रहेगी, कौन सी बुद्धि है। इसीलिए लोग करते ना, मेरे पिताजी की स्मृति में तो मैं कहता हूँ तुम अपने खुद के नाम लिख दो, पिताजी का क्या नाम लिखते हो, तो पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, उनको क्या आनंद मिलेगा उसका। और मंदिरों में नाम लिखवाना पिताजी का, न खुद का, न उसका, इससे कोई सिद्धि नहीं। भगवान जिनेंद्र का नाम रखो, बस एक वही बहुत है, वो इतना सर्वोत्कृष्ट है कि उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो ये सब मान कषाय के अंदर आदमी को जब चढ़ता है तो चढ़ता है कि मरने के बाद भी यश चाहता, और दूसरों को भय उत्पन्न करा के यश चाहता, बंदूक रख के मेरा सम्मान नहीं करोगे तो मैं तुमको देख लूँगा, अन्य को भय उत्पन्न करके। और यदि कोई पूज्य बड़े भी जने आ जाए तो उसको उनका भी विचार नहीं होता कि मेरे से बड़े हैं, मेरे से पूज्य हैं, कोई विचार नहीं रहता। मानी को अपने मान के आगे किसी बात का विचार नहीं रहता। अन्य का बुरा करने का और अन्य का बुरा करना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, वो दूसरा नीचा न दिखे तो स्वयं बहुत संतापित होता है अंतरंग में। और यदि मान की पूर्ति न हो तो अपने अंगों से खुद के ही घात कर लेता है। ये एक मेरे को एक उदाहरण ध्यान आता है, क्षमा सागर जी महाराज ने दिया था। ये एक गुना की एक सच्ची घटना होती है, उन्होंने मैंने पहले बताई हो नहीं बताई आप लोगों को, कि एक बच्चा था, छोटा सा बालक, तो उस बालक ने मतलब 10वीं क्लास का होगा वो, और उसने जो है अच्छा पढ़ने में बहुत होशियार, अच्छी पोजीशन आई उसकी बढ़िया, और उसने जो है अपने पूरे घर का एक नक्शा बनाया अपनी बुद्धि के अनुसार। और वो नक्शा बना के उसने अपने पिताजी को दिखाया कि देखो पिताजी यहाँ ये आपके लिए कमरा है, माता जी को दिखाया कि माता जी आपके लिए ये कमरा है, अपने भाइयों को दिखाया, काका को दिखाया, सबको दिखाया। और अगले दिन उसने एक पत्र लिखा और वो फांसी पे झूल गया, मर गया वो, आत्महत्या कर ली उसने। पत्र देखा उसने क्या लिखा, तो
पत्र में उसने लिखा कि वो जो मैंने मकान बनाया था उसमें मैंने सबके लिए कमरे रखे थे, मेरे लिए नहीं रखा था। लेकिन मेरे से किसी एक आदमी ने भी नहीं पूछा कि तुम्हारा कमरा कहाँ है। हर आदमी अपना कमरा देख देख के खुश होता। किसी को ये भाव नहीं आया कि इसका भी तो कहीं कमरा होना चाहिए। पिताजी ने अपना कमरा देख लिया, माताजी ने अपना देख लिया, चाचा जी ने अपना देख लिया, भैयाओं ने अपना देख लिया, सबको अपनी अपनी चिंता है, किसी को मेरी चिंता नहीं है। उन्होंने बताया थे सुसाइड कर ली। क्या करें, जब दूसरे नहीं देवे मान, तो या तो दूसरों का बुरा कर सकता होगा तो दूसरे का बुरा करेगा, और जब दूसरे का बुरा नहीं करेगा तो अपने अंगों का घात करेगा या स्वयं ही आत्मघात कर लेगा। ऐसी मान कषाय पे इसकी स्थिति बनती है। अब कल अपन करेंगे कि मान कितने प्रकार का होता है और मान की क्या क्या प्रकार। आज की चर्चा नहीं हुआ। कल मतलब सोमवार, कल तो छड़ा चलेगा।